अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारी तीसरी जो है डेटाबेस के अंदर उसको नॉर्मलाइज करने के लिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है और उसके अंदर किस तरीके से हम चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, अब इसके लिए भी अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट्स की, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए फिर वही बात, दो कंडीशन जरूरी है कि हमारे पास ये पहले तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। ओके, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होने से वैसे मुराद ये है, अगर हम ट्रांजिटिव ही पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज बताऊं कि भाई सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो तभी हो सकता है जब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों ऊपर जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं, जो लोअर नॉर्मल फॉर्म्स हैं, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड देन उसके बाद हम करेंगे क्या, हम इसमें जो है वो रिमूव कर देंगे जो भी ट्रांजिटिव आप कह सकते हैं रिलेशंस हैं हमारे पास, उन रिलेशंस को हम लोग खत्म करेंगे। यानी कि अगर ट्रांजिटिव रिलेशंस बने हैं तो कम से कम वो रिलेशंस जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक की पॉइंट है, इसका याद रखिएगा, वो की एट्रीब्यूट के साथ बने हो। यानी कि आपने जितनी भी चीजों को सर्च आउट करना है, ऑपरेशंस लगाने हैं, स्टूडेंट सिंपल सी बात है, वो तो की एट्रीब्यूट्स के जरिए से ही लगाए जा सकते हैं। तो अगर कुछ इस तरह के सिनेरियोज आते हैं जहां पे हमें कीज की समझ नहीं आती, तो फिर हमें उनको अच्छे तरीके से जरा देखना चाहिए, हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो हम आसानी से उसको मैनेज कर पाएंगे। लाइक एक हमारे पास सेल्स का सपोज करें रिलेशन है जिसमें कस्टमर नंबर है, जितने भी कस्टमर्स हैं, ओके, क्लाइंट्स हैं, उनके नाम है और रिस्पेक्टिव सेलमैन है। मतलब एक सेलमैन के पास 10 कस्टमर भी हो सकते हैं, एक सेलमैन के पास 20 हो सकते हैं, एक के पास जस्ट एक ही हो सकता है। तो वो मुख्तलिफ सेल्समैन होते हैं और हर सेल्समैन का मुख्तलिफ रीजन होता है, एरिया होता है कि भाई आप साउथ की तरफ चले जाओ, आप यहाँ से वेस्ट की तरफ चले जाओ, आप ये है जो इस तरफ की आबादी संभाल लो, आप फलां टाइम पे चले जाओ, आप फलां जो है वो एरिया में चले जाओ। तो हमने मुख्तलिफ रीजन असाइन किए होते हैं। तो रिलेशंस क्या बन सकते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज की अगर बात करें तो कस्टमर नंबर जो है वो डिपेंड करता है जी, उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन सी चीजें हैं। यानी कि ये डिटरमिन कर सकता है, एक तो कस्टमर का नाम बता सकता है और उसका जो भी सेलमैन है। यानी कि सपोज करें हमारे पास एक कस्टमर नंबर है 8023, वो हमें क्या क्या दे सकता है, वो हमें दे सकता है एक तो डबल ए, यानी कि अपने कस्टमर का नाम बता सकता है, और इसके अलावा इसी कस्टमर का जिसकी आईडी है उसका नाम, और इसके अलावा उसका सेलमैन बता सकता है। सेलमैन कौन सा जी, उसका अहमद है, अहमद नामी शख्स जो है वहां पर सेलमैन ही करता है, मींस के सेलमैन का काम करता है। नेक्स्ट 9167 जो है अपना कस्टमर का नाम क्या बता सकता है, बीबी, और उसका अपना जो है सेलमैन बशीर। इसी तरह से ये वाला अहमद का है दोबारा से, और ये वाला मुनीर का है। अहमद के दो बेसिकली समझ लीजिए कस्टमर्स हैं। ओके, तो इसी तरह से सेल्समैन क्या बता सकता है, सेल्समैन को अगर हम उसकी बेसिकली एक की एट्रीब्यूट बनाते हैं तो सेल्समैन अपना रीजन जस्ट बता सकता है। सिंपल सी बात है ना कि अगर हम अहमद की बात करें तो अहमद को कौन सा रीजन मिला जी, साउथ, तो यहां पर भी साउथ आएगा, तो यहां पर भी साउथ आएगा। बशीर को कौन सा मिला जी, वेस्ट। मुनीर को कौन सा मिला जी, आप कह सकते हैं कि जी उसको मिला है ईस्ट, सपोज कर लें। तो हम क्या कर सकते हैं, सेल्समैन के जरिए से रीजन्स क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो देखें कि प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, ये मैंने सोल्यूशन लिख दिया, समझ लीजिए यहां पर प्रॉब्लम है, ठीक है, आप कह सकते हैं यहां पर प्रॉब्लम और यहां पर उसका सोल्यूशन है। बहुत ही आसान चीज है, कि मुश्किल नहीं है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने जिस तरह की चीजें पढ़ी हैं वो हमें अब यहाँ पे जो है उनकी अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह से इंसर्शन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन को जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने सपोज करें एक सेलमैन ऐड करना है, तो भाई सेलमैन ऐड करने के लिए प्रॉब्लम फिर वही कि हमें कस्टमर नंबर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर नंबर के जरिए से ही आप फैच कर रहे हो, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मैंने कस्टमर ऐड करना है, उसका सेलमैन अभी वेरीफाइड नहीं है, मुझे नहीं पता उसका कौन सा कस्टमर होगा, सेलमैन कौन सा होगा, तो मैं रिकॉर्ड कैसे ऐड कर सकता हूं। जो बच्चे यहां तक जिनका कॉन्सेप्ट बन गया है, वो होप सो इंशाल्लाह उनको तो लाजमी समझ आ जाएगी। अगर किसी को प्रॉब्लम बेटे आ रही है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स को देखे, अदरवाइज फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें जी 8023 के अलावा हमारे पास एक और कस्टमर आ गया, कोई भी कस्टमर आ गया जी 1000 के नाम से, तो उसका अभी सेलमैन ही कंफर्म नहीं है, तो फिर आप ये एंट्री क्या करोगे, नल छोड़ोगे, प्रॉब्लम आ जाएगा ना। इसी तरह से अगर कोई सेलमैन नया आ गया है तो उसके लिए फिर कस्टमर नहीं है, तो फिर कस्टमर आईडी नहीं डालोगे तो फिर कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो ये इंसर्शन, इसी तरह से जब हमने इन चीजों को मॉडिफाई करना होगा तो मॉडिफिकेशन की नॉर्मलीज आ जाएंगी, कि अगर मैंने सेल्समैन को जस्ट मॉडिफाई करना है, उनका रीजन सेलेक्ट करने हैं, उनके रीजन को मैंने बदलना है, तो फिर मुझे कस्टमर्स की आईडी के जरिए से बदलने पड़ेंगे। तो कस्टमर को कैसे बदलूंगा मैं, कस्टमर की आईडी को तो नहीं बदल सकता। इसी तरह से अगर डिलीट करने की बात आएगी, मुझे रिस्पेक्टिव जो है वो सपोज करें कस्टमर स्टेज में डिलीट करना, मैं कहता हूं जी जो बशीर है वो अच्छा काम नहीं करता, उसको डिलीट कर दें, या अहमद है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, अहमद को आप निकाल दें डेटाबेस से, उसको हमने फारिग कर दी, छुट्टी करवा दी। तो अहमद को जब आप डिलीट करोगे तो फिर उसको तो आप डिलीट कर सकते हो, इन दोनों के जरिए से आप फैच कर रहे हो ना, तो फिर आपको 8023 कस्टमर डबल ए भी जाना पड़ेगा और डबल सी वो भी आपका फारिग हो जाएगा। तो भाई सेलमैन की गलती थी, कस्टमर की क्या गलती, कस्टमर तो आपका बेसिक समझ लीजिए कि एक जरिया है कमाने का, तो उसको तो नहीं आप डिलीट कर सकते।
तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए फिर वही तरीकाकार है कि ट्रांजिटिव रिलेशन जो है, कुछ जो पार्शियल डिपेंडेंसीज भी पाई जा रही है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी सेकंड तो उसका मतलब है पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म। तो पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे खत्म होगी? वो खत्म होगी कि जब हम एक और टेबल यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे, यानी कि सपोज कर लें मैंने यहाँ पर एक और टेबल ड्रॉ कर लिया सेल्समैन का। आप ऐसे कह सकते हैं जी, अगर सपोज करें ये कस्टमर का है तो मैंने सेल्समैन का एक टेबल बनाया जिसमें सेल्समैन इटसेल्फ है और साथ में आ जाएगा आप कह सकते हैं उसका रीजन। चले उसमें बस हमें इसके अलावा कोई डिटेल चाहिए नहीं। अगर आपको सैलरी, अगर आपको मुख्तलिफ चीजें चाहिए, उसकी प्रोडक्ट चाहिए कि वो कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो आप इस तरह की चीजें कुछ इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करें सेल्समैन है मेरे पास, कौन कौन से है जी? अहमद है, बशीर है, मुनीर है। ये तीन तरह के मेरे पास जो है आप कह सकते हैं सेल्समैन है। तो इनके रीजन भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे डेफिनेटली। इसका